Hello guys. The first tourist location on the way to Kodaikanal is Talayar Waterfalls viewpoint. Okay. मैं वार्निंग कर रहा हूँ, अगर आप अपने फैमिली के साथ पर्सनल कार में ट्रैवल कर रहे तो गूगल मैप को फॉलो मत करो, स्पेशली फॉर तलैयार वाटरफॉल्स इट्स नॉट गुड। वो आपको अलग रास्ते से लेके जाएगा। इंस्टेड ऑफ यू कैन विजिट मंजलार डैम, ओके, विच इज़ ऑन द वे टू कोडाईकनाल एंड यू कैन सी द तलैयार वाटरफॉल्स व्यू पॉइंट। ओके, इन गूगल में आपको फॉल्स व्यू बताएगा। ओके, सो ये तलैयार वाटरफॉल्स व्यू पॉइंट है, आपको ये ऑन द वे टू कोडाईकनाल मिलेगा। ओके, फ्रॉम मंजला डैम टू तलैयार वाटरफॉल्स व्यू पॉइंट आके अराउंड 17 किलोमीटर्स है। सो वन सेकेंड, विच इज ऑन द वे टू कोडाईकनाल। ओके, so the height of this Talayar waterfalls is around 975 feet. It is the highest waterfall in Tamil Nadu, also the 8th highest waterfall in India. अगर आप फैमिली के साथ जाना चाह रहे तो इट इज़ ए वेरी रिस्की प्लेस, सो मत जाइए। सो इसीलिए यहाँ से फॉल व्यू पॉइंट है ना, इधर से देख लिए और नेक्स्ट लोकेशन जाइए। So guys, so next to waterfall location after Talayar falls view is Silver Cascade. So इसका डिस्टेंस आ गया फ्रॉम तलैयार वाटरफॉल्स व्यू पॉइंट से सिल्वर कैस्केड व्यू पॉइंट तक डिस्टेंस इंगा अराउंड 35 किलोमीटर्स, सो लाइक अराउंड 33-35 किलोमीटर्स। सो इसका नाम कैस्केड वाटरफॉल्स क्यों रहे बोलते, सो बेसिकली द exact meaning of cascade is nothing but like the water flows from a river or like mountain, so it's that's the meaning of cascade, so इसीलिए इसका नाम कैस्केड रखे। सो बिकॉज ये वाटर, जो भी वाटर आ रहा ये कोडाईकनाल लेक से आएगा। सो एंड वन मोर लाइक सिल्वर कैस्केड, सिल्वर कैस्केड इसलिए रखिए, ये जो क्वालिटी ऑफ द वाटर, लाइक कलर ऑफ द वाटर इज सिल्वर कलर। ओके, सो अगर आप नॉन रेनी सीजन में, अगर जो भी आप ये वीडियो में देख रहे हैं इसका कलर का, ये आके जुलाई के महीने में है। ओके, सो जुलाई महीने इज़ नथिंग बट ए नॉन रेनी सीजन इन कोडाईकनाल, स्पेशली इन वेस्टर्न घाट्स इज ए रेनी सीजन, बट इन द कोडाईकनाल इज नॉन रेनी सीजन। सो इसलिए ये सिल्वर कलर में है, सो इसका नाम टोटल से सिल्वर कैस्केड। ओके, सो इसलिए रखे। एंड अगर आप रेनी सीजन में देखेंगे, हेवी रेनी सीजन में, सो द कलर ऑफ द वाटर विल बी इन ये ब्राउन कलर, लाइक मड कलर में रहेगा। इस सो मे बी इसलिए सिल्वर कैस्केड नाम रखिए। ओके, एंड द हाइट ऑफ द वाटर फॉल इज अराउंड 180 फीट। ओके, सो जो भी ये हाइट है ये 180 फीट है, एंड द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज़ पुअर, एंड दैट इज वाई द मे बी दे आर नॉट अलोइंग इट। सो इसके 3-4 रीजन्स है। सो वन इज़ लाइक ये नेक्स्ट टू रोड के बगल में है, सो इसलिए अलो नहीं कर रहे। एंड सेकंड इज क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, सो बिकॉज ये वाटर कोडाईकनाल लेक से निकल के यहाँ पे आएगा। सो रास्ते में मतलब कुछ गंदा होगा, इसलिए सो पूर बोलते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न मे बी दे आर नॉट अलोइंग। आज जैसे आप ये लोकेशन देख लिए, नेक्स्ट लोकेशन होगा कोडाईकनाल लेक। सो फ्रॉम हियर टू कोडाईकनाल लेक the distance is around 10 kilometers. So from Silver Cascade to Kodaikanal Lake is 10 kilometers. So यहाँ पे आपको पार्किंग का फैसिलिटी है, एंड इससे पहले आपको विदिन 200 मीटर्स में टोल भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स और फैमिली से आराम से मज़े करो, फोटोज़ वीडियो निकालो और नेक्स्ट लोकेशन पे चले जाओ। All after Silver Cascade Lake, we are going to the next location, that is Kodaikanal Lake. So Kodaikanal distance है सिर्फ 9 to 10 kilometers. सो दिस इज़ कोडाईकनाल लेक। सो ये कोडाईकनाल लेक क्या है ना, ये सेंटर मतलब हार्ट ऑफ द सिटी में है। सो एकदम सिटी के बीच में है। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्विसेज मिलेंगे, टाइप ऑफ द बोट्स मिलेंगे। सो आप देख सकते हैं कि 2 सीट, 4 सीट, 6 सीट आपको इसके हिसाब से चार्जेस मिलेंगे, विच इज़ ए रीज़नेबल। आई गेस लगे ये मेरे को तो बहुत रीज़नेबल लगे। ये ऐसे मैं बोला ना कि ये सेंटर ऑफ द सिटी में है। सो नॉर्मल लेक, दिस लेक इज़ नॉट ए नेचुरल फॉर्म। ओके, सो ये नेचुरल से फॉर्म हुए वाला नहीं है, आर्टिफिशियली लेक है। सो विच इज़ बिल्ट इन ए स्टार शेप, इसे ये स्टार शेप में है। दैट टू इट वाज बिल्ट इन 1850s एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। और इसका डेप्थ भी है सिर्फ 10 फीट, सो ज़्यादा भी नहीं है इसका डेप्थ। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल वो टाइम पे बने वाला। सो करीब लाइक मोर देन 150 ईयर्स के बहुत पहले बने वाला एक्चुअली है। बहुत शानदार है, आपको आराम से मज़े कर सकते हैं।
सो आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ना, ये नज़ारा कि जुलाई के मंथ में है। अगर आप विंटर सीज़न में गए तो आपको बहुत ज़्यादा फॉग मिस्ट दिखेगा। सो अगर आप ज़्यादा सर्दी चाहिए तो जून मतलब दिसंबर के विंटर के सीज़न में जाओ। अगर नए फैमिली के साथ में अच्छे मज़े करने का है तो बेस्ट टाइम है जून जुलाई। सो दिस इज़ जुलाई इज़ द बेस्ट मतलब अर्ली मानसून। ये टाइम में आपको बहुत अच्छा रहता, आपको बहुत ज़्यादा बोट्स दिखेंगे इससे। और ये सेंटर ऑफ द सिटी में है, मतलब जो भी आपको रेस्टोरेंट्स चाहिए, होटल्स चाहिए, मैंशंस चाहिए, कॉटेजेस चाहिए, आप सब मिल जाएंगे ये लेक के आजू बाजू में। हाँ, लाइक आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। मैं तो यही सजेशन करता कि ये लेक के आजू बाजू में बहुत ज़्यादा क्राउड है, सो इसलिए थोड़ा दूर ले लो, ज़्यादा पास में मत लो। मतलब लाइक एक 200 मीटर्स एटलीस्ट 200 मीटर्स के बाद लो। बिकॉज क्या है ना, बहुत ज़्यादा क्राउड है, सो इसलिए बोल रहा हूँ। आपको यहाँ पे बाइक्स मिल जाएंगे, लाइक इलेक्ट्रिक साइकिल्स मिल जाएंगे, हॉर्स राइडिंग। सो अब मैं थोड़े फ़ोटोज़ अपलोड करा, ये हॉर्स राइडिंग है। सो आपके बहुत ज़्यादा हॉर्स राइडिंग है, थोड़ा चार्ज ज़्यादा करते, लेकिन क्या है ना, अच्छा है, मतलब प्लेंटी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वो साइकिल्स मिलेंगे। अभी ये क्या था ना कि अभी ये जो वीडियो है ना, ये मैंने अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकाला था। सो इसलिए आपको बोर्ड्स कुछ भी नहीं देंगे। मैं समझा, मतलब मैं मेरे को क्या है ना कि सुबह सुबह जाके देखने का शौक़ है, सो इसलिए मैं मॉर्निंग 6:30 या 6 o'clock गया था। सो आप जैसे बहुत मतलब बहुत शानदार एकदम पीसफुल है। आपको एक बोट भी नहीं दिखेगा, और बोट स्टार्टिंग टाइम है अराउंड 9 AM। सो दैट इज़ वाई लाइक यू वोंट सी एनीवन हियर। बट नज़ारा तो एकदम शानदार है। आपको मज़े करने का और कोडाईकनाल देखने का ना, तो सुबह के टाइम में निकलो। अगर आप विंटर के टाइम में निकलेंगे तो इतना मज़ा नहीं दिखेगा, मतलब आपको फॉग या मिस्ट मज़े करेंगे, मतलब आपको ग्रीनरी ऐसा इतना अच्छा क्लियर क्लाइमेट नहीं दिखेगा समझो, वैसे हिसाब से है। लेकिन अच्छा है क्लाइमेट, बहुत मज़े कर सकते हैं आप। आपको लेक के आसपास में साइकिल्स भी मिल जाएंगे, मतलब चार्ज ज़्यादा करते हैं, अराउंड 100 रुपीज़ पर हाफ एन आवर, लेकिन अच्छा है। और जैसे आपको कुछ ब्लैंकेट्स लेना चाहते हैं या स्वेटर्स लेना चाहते हैं, आपको एक से एक एसोसिएशंस है, मतलब सस्ते में भी है और महंगे में भी है। मतलब 100 रुपये में मिल जाते, 100 से लेके 5,000 10,000 में मिल जाता। ये देखिए सिर्फ 100 रुपये में भी है ब्लैंकेट स्वेटर्स मिल जाते। सो इसके साथ में आपको प्लेंटी ऑफ डिपो टैक्सी ओनर्स ऐसा है, और लोकेशंस है। सो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोकेशंस है, डिस्टेंस लिखे वाला कौन सा लोकेशन कितनी दूर में है। सो डिस्टेंस के हिसाब से आप सब जगह जा सकते हैं। सो कौन से लोकेशन से कितनी दूर है, गुना केव कितनी दूर है, पिलर रॉक कितनी दूर है, ऐसा इसके हिसाब से आप लोकेशन देख के प्लान कर सकते हैं इधर। कोडाईकनाल लेक के पास में अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स में वन मोर लोकेशन है, जो फेरी टेल बोल के है, फेरी टेल फॉल्स और फेरी फॉल्स। एक्चुअली क्या था ना कि जब हम गए थे मतलब जुलाई के महीने में, तो तभी कुछ वाटरफॉल्स नहीं था, कुछ भी बहुत कम थे, झरना था। सो आई वोंट सजेस्ट यू गाइस टू गो देर। अगर जाने का है तो आपको रेनफॉल के बाद जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा मज़ा आएगा, बिकॉज अगर आप गाएंगे तो विदाउट रेनफॉल कुछ भी मज़ा नहीं था। सो इसलिए हम नेक्स्ट लोकेशन चले गए। सो नेक्स्ट लोकेशन क्या था ना, बैरांटो पार्क था। सो बैरांटो पार्क क्या था ना, हम अर्ली मॉर्निंग चले गए थे। सो मैं क्या करा कि ओपनिंग टाइम था अराउंड 7 AM, तो वो टाइम में पहुँच गया था उधर। सो ये देखिए यहाँ पे टिकट प्राइजेस। सो फॉर अडल्ट 50 रुपीज़ एंड चिल्ड्रंस 25 रुपीज़। सो मेरा तो सजेशन यही कि अर्ली मॉर्निंग, जितना अर्ली मॉर्निंग होगा यहाँ पे चले जाओ 7 के करीब, बिकॉज लोकेशन बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप वीकेंड पे जा रहे, लाइक संडे और सैटरडे, स्पेशली संडे, तो एकदम बहुत ज़्यादा क्राउड रहता। सो इसलिए मेरा सजेशन है ये कि अर्ली मॉर्निंग चले जाओ। सो इसके हिसाब से आपको क्राउड भी कम दिखेगा, बिकॉज क्या है ना, लोकल लोग भी आते जो वहाँ पे अंदर वॉकिंग करने के लिए या जॉगिंग करने के लिए आते, इसलिए अर्ली मॉर्निंग जाने का प्लान करो। सो यहाँ पर भी क्या है ना कि आपको लोकेशन बहुत अच्छा है, एकदम ज़्यादा ग्रीनरी मिलता है आपको फ़ोटोज़ लेने का या वीडियोस लेने का। आप देख सकते हैं कि हम सुबह सुबह गए थे, सो इसलिए कुछ भी क्राउड नहीं है इधर। आपको फ्लावर्स एक से एक शानदार फ्लावर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। सो लोकेशन देख के उसके हिसाब से आराम से प्लान कर लो। ये बैरंट पार्क है ना, ये जस्ट दिस इज़ बिसाइड्स कोडाईकनाल लेक। लाइक कोडाईकनाल लेक के जस्ट लाइक
200 मीटर्स, सो उसके पास में ही समझो। सो ज़्यादा दूर कुछ भी नहीं है। सो सब वही बोलो ना कि कोडाईकनाल लेक क्या है ना, सेंटर हार्ट ऑफ द सिटी और बीच में है। अगर आप वहाँ पे होटल या होटल ले लेंगे ना स्टेइंग के लिए, तो आपको सब लोकेशन मैक्सिमम सब एक 3-4 लोकेशंस तो आपको आराम से उधर प्लान कर सकते हैं। पार्क अराउंड 20 एकर्स के अराउंड है, या ओवर टू 20 एकर्स। और कुछ लोग क्या है ना, ये ब्रांड पार्क को न्यूयॉर्क ब्रांड पार्क, सो विच इज़ अवेलेबल इन अमेरिका, उसको कंपेयर करते हैं। सो कोडाईकनाल ब्रांड पार्क इज़ कंपेयर विद न्यूयॉर्क ब्रांड पार्क। ओके, सो ये ब्रांड पार्क है ना, इट इज़ लाइक ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, सो कैक्टस, ट्रीज, सो हंड्रेड्स ऑफ लाइक नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स भी है इधर। सो 100 साल के पहले, मतलब दोज वेराइटीज आर बिलोंग्स टू 100 ईयर्स अगो। ओके, सो एक्चुअली कहते हैं ब्रांड पार्क है ना, आपका मज़े करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेस है। आई मीन टू से लाइक परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर यू विथ योर लव वंस और विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे कलर्स, फ्लावर्स के कलर्स और खुशबू बहुत अच्छा रहता। एक्चुअली ये पार्क इज़ आल्सो फेमस फॉर यूकोलिप्टस ट्री। सो यूकोलिप्टस ट्री भी आके अराउंड 175 ईयर्स ओल्ड है। सो एवरी ईयर इन द एनुअल फ्लावर शो चलता, दैट इज़ मे बी आई गेस इन मंथ ऑफ मे, यस मंथ ऑफ मे में एनुअल फ्लावर शो चलता, वो बहुत फेमस है इधर। आप देख सकते हैं ये कितना ग्रीनरी है ये। सो अब आओ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट लाइक बिसाइड्स कोडाईकनाल लेक। सो आप कोडाईकनाल लेक के इसके बाजू में दे सकते हैं। एक्चुअली यहाँ क्या था ना कि इसके अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं था, सो अब मैंने बाहर से ही फ़ोटोज़ लिया था और वीडियो निकाल लिया। सो अपना नेक्स्ट लोकेशन है कोकर्स वॉक। एक्चुअली कोकर्स वॉक है ना, ओपन फ्रॉम 7 AM to 7 PM। सो ये कोकर्स वॉक विच इज़ वेरी नियर, मतलब बहुत पास है ये कोडाईकनाल लेक से, और ये नेक्स्ट टू ब्रांड पार्क। सो जस्ट लाइक ब्रांड पार्क के बगल में ही है। एक्चुअली कोकर्स वॉक नाम कैसे पड़ा बोले तो एक्चुअली देयर वाज ए लेफ्टिनेंट कोकर, ही कंस्ट्रक्टेड दिस इन 1872। ओके, 1872 में ये माउंटेन स्लोप के ऊपर ये पार्क बने वाले। सो तो टूरिस्ट कम हियर टू एंजॉय द सनराइज एंड सनसेट बोथ, मतलब टूरिस्ट क्या है ना, बोथ भी सनराइज के लिए और सनसेट के लिए, दोनों के लिए यहाँ के आते। अगर आप ये प्लेस विज़िट करना चाह रहे हैं तो बेटर विज़िट बिफोर 2:30। ओके, आफ्टरनून 2:30 के पहले क्लियर आ जाओ फॉर क्लियर व्यू। बिकॉज कभी कभी क्या है ना, ज़्यादा आपको मिस्ट फॉर्म हो जाता। और एंट्री फ़ी तो यहाँ पे बस 10 रुपीज़ है पर पर्सन, 10 या 20 रुपीज़, या 10 रुपीज़ आई गेस, 10 या 20 रुपीज़ है, एग्जैक्टली याद नहीं है। आपको टेलीस्कोप भी मिल जाता अगर व्यू देखना चाहे तो। अगर और एक बात क्या है ना, अगर आपका डे, मतलब इफ़ द डे इज़ क्लियर, सो टूरिस्ट को क्या है ना, डॉल्फिन नोज पॉइंट भी इधर से दिख जाता। एंड ऑल्सो if it is a very clear Madurai, you can see the Madurai city also from this view point. Okay, आपको मदुरई सिटी भी दिख जाता है इधर से, also a dolphin's nose point. ओके, यहाँ पे एक फ्लावर है। सो दिस इज़ द फ्लावर एक्चुअली। सो ये फ्लावर क्या है ना, अराउंड 6000 to 7000 फीट के ऊपर ही आता फ्लावर है। एक्चुअली ये फ्लावर बहुत रेयर है और ऐसा हिल्स के ऊपर ही दिखता। इस फ्लावर का नाम है कुरिंजी फ्लावर। यू कैन स्टॉप एंड रीड द डिस्क्रिप्शन आई दिस, यू कैन सी द आल्टीट्यूड बिटवीन 6000 to 7000 फीट, उसके वो ऊपर होता। लोकेशन तो बहुत क्लियर है, बहुत साफ़ है एक्चुअली। और एक बात क्या है ना, ये रोड थोड़ा स्लोप है, मतलब ये कोकर्स वॉक है ना, सो जितना भी लंबा है ना, ये थोड़ा स्लोप है, इसीलिए आप स्पोर्ट्स शू पहन के आओ rather than any slippers or heels, बिकॉज आपको कंफर्टेबल फील होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली इधर। सो यू हैव टू कैरी द वाटर बॉटल ऑल्सो, बिकॉज आपको पैदल चलने का बहुत ज़्यादा रहता है इधर। सो एक वाटर बॉटल कैरी करो, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स या वाटर बॉटल्स शॉप्स आपको नहीं दिखेंगे। सो इसलिए आपसे सब कैरी करके उसके हिसाब से आ जाओ। और जैसा आप नज़ारा देख सक रहे ना, सो विंटर में अगर आएंगे तो कुछ भी नहीं दिखेंगे, यहाँ पे पूरा फॉग होगा या मिस्ट होगा। सो इसलिए जुलाई के महीने में, मतलब समर
या अर्ली मानसून के टाइम में आएंगे थोड़ा थोड़ा अच्छा रहता, मतलब क्लियर व्यू रहता। सो जैसे मैंने बोला था ना, अगर आपको क्लियर व्यू मिला तो आपको मदुरई सिटी भी दिखने के चांसेस है और डॉल्फिन नोज पॉइंट भी दिखने के चांसेस है। अगर आपका लक रहा, अगर यूर लक इज यू लक फेवर्स, सो यू कैन सी द शैडोज ऑन द क्लाउड्स। आप क्लाउड्स को आप खुद के शैडो भी देख सकते हैं। हम क्या करें नेक्स्ट टू मोयर पॉइंट, पाइन फॉरेस्ट एंड गुना केव, ये 3 लोकेशंस देखने के लिए गए थे। एक्चुअली क्या था ना, ये तीनों रूट मतलब एक ही रास्ता 3 रूट को कवर करता। सो वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड, क्राउडी रोड, टू मच। आई सजेस्ट यू टू नॉट टू गो ऑन द वीकेंड्स। भूल चुक भी संडे मत जाओ, बिकॉज इतना क्राउड रहता कि आप यकीन नहीं मानोगे। अगर आपको ये बीच में मैं क्या करता, एक 5-6 सेकंड के लिए आपको साउंड सुना तो देखिए, आप साउंड देखिए कैसे रहता है, एकदम बेकार साउंड है एक्चुअली। तो लोकेशन तो बहुत मस्त है वो भी, लेकिन अगर आप क्राउड को इग्नोर करेंगे ना तो ये मोयर पॉइंट इज़ वेरी मच गुड एक्चुअली। सो द कमिंग टू द हिस्ट्री, दिस प्लेस इज़ नेम्ड आफ्टर सर थॉमस मोयर। So Sir Thomas More is one guy. So this place is named after him actually. So actually there is a one more momentum है nearby. So अगर कोडाईकनाल और बेरिजम लेक, एक लेक है पास में, सो अराउंड 10 किलोमीटर्स में वो लेक भी। यहाँ से रूट मतलब राइट लेना पड़ता, राइट लेने के लिए ब्रिजम लेक और लेफ़्ट लेने के लिए गुना केव। सो ये मोयर पॉइंट का टिकट है 10 रुपीज़। यहाँ पे ऑसम व्यू है। सो अगर मेरा सजेशन ये है कि वीकेंड्स ट्रैवल मत करो। अगर आपको मजबूरी नहीं है ना तो वीकडे ट्रैवल करो, लाइक वेडनेसडे, थर्सडे। दीज 2 days आर द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस, बिकॉज यू कैन सी द क्राउड हियर। सो थोड़ा भी फ्री प्लेस नहीं मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता। ये दोस्त है मेरे। और इसके बाद में क्या है ना, ये प्लेस क्या है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वैलीज है आसपास में। सो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न एक्चुअली टू मच करो, मतलब मोस्ट क्राउड प्लेसेस इन द कोडाईकनाल। सो ये 3 रूट्स मतलब मोयर पॉइंट, पाइन फॉरेस्ट एंड गुना केव्स आर द मोस्ट क्राउडेड प्लेस इन द कोडाईकनाल। सो एज ए नेचर लवर, अगर आपको नेचर लव करने का है, मतलब आप बहुत मज़े कर रहे हैं, तो वीकेंड ट्रैवल मत करो, वीकडे पे ट्रैवल करो। और बिसाइड्स पे आप में पास में 10 किलोमीटर्स में एक बेरिजम लेक है, यू कैन विटनेस द सनसेट व्यू पॉइंट्स देर। सो सनसेट देख सकते हैं। सो वो प्लेस भी क्या है ना, आपको अपना खुद का अकेला टाइम मतलब फैमिली से टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सो बेरिजन लेक बोल के। So compared to these 3 locations, which is Moir Point and Pine Forest, Guna Cave, so बेरिजम लेक में आपको बहुत कम क्राउड मिलेगा, तो थोड़ा पीसफुल मिलेगा। सो हम क्या करें, ये मोयर पॉइंट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट अभी गुना केव जाने के लिए करे थे। सो यू कैन सी हियर, सो मोयर पॉइंट वाज एर्लियर नोन एज 4 मिलर रोड। सो ये देखिए। सो हम क्या करें ना एक्चुअली पैदल ही निकल गए थे। सो अराउंड 2 किलोमीटर्स या 3 किलोमीटर्स पैदल ही गए थे। सो ये ट्रैफिक है ना, ये आके गुना केव के लिए। सो गुना केव तो आपको पता ही होंगे, मंजुमल बॉयज़ जब रिलीज़ हुआ उसके बाद में गुना केव इतना फेमस होगा। इसलिए ये तो ट्रैफिक है ना अराउंड 3 किलोमीटर्स तो सेम है। सो इसलिए हम क्या करें, पैदल उतरे और उसके बाद में 2 लोकेशंस कवर करें। सो फाइनली हम करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये पाइन फॉरेस्ट का लोकेशन मिल गया था। सो वहाँ पे हम पाइन फॉरेस्ट का पूरा रोम करेंगे, देख लेंगे बोल के सोचे थे। एक्चुअली 2 लोग हम आए थे कार से बाहर, और बाकी ये सब दोस्त पूरे कार में बैठे वाले थे गाड़ी में। सो वो लोग तो पूरे ट्रैफिक में अटके वाले थे। सो हमने क्या करे, पहले हम सोचे कि पहले कम से कम हम तो भी आराम से लोकेशन एंजॉय करेंगे बोल के। सो देर वॉज ए सेइंग लाइक कुछ 1 सेंचुरी अगो ही ये पाइन फॉरेस्ट जो भी ये फॉरेस्ट है ना, ये HD ब्रांड जो ब्रांड पार्क है ना, वही बंदे ने यहाँ पे ये पूरे पाइन फॉरेस्ट, पाइन जो भी ट्रीज है, ये ट्रीज प्लांट करे बोल के बोलते हैं। और ये पूरे कोडाईकनाल में, सो जितना भी कोडाईकनाल में पाइन ट्रीज है ना, ये सब HD ब्रांड ने प्लांट करे बोल के बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक से एक मतलब चिड़ियाँ दिखेंगे, और बंदर भी बहुत ज़्यादा है। वो भी एक जरा देख के रहो, अगर कुछ भी फूड मटेरियल कैरी कर रहे तो थोड़ा देख के रहो।
अगर अपार्ट फ्रॉम देखो फोटोग्राफी और नेचर वॉक वॉक यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग भी मिलेगा। सो हॉर्स राइडिंग पे आराम से मतलब तो थोड़ी दूर तक ले जाएंगे अंदर तक। सो आप देखेंगे एकदम सर उठा के देखेंगे तो एकदम मतलब बहुत बड़े टॉल पाइन ट्रीज है ना ये। सो ये नज़ारा है मतलब वो लोकेशन आपको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो हॉर्स राइडिंग के ऊपर जाने का एक्चुअली ये एक्सपीरियंस मैंने इससे पहले ऊटी में करा था। सो इसलिए एक बार तो होगा था मेरा हॉर्स राइडिंग। सो इसलिए मेरे को यहाँ पे आने का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करो इधर। सो आफ्टर स्पेंडिंग सम मोर टाइम इन द पाइन फॉरेस्ट उसके आगे हम क्या करें, गुना केव को निकल गए पैदल। सो गुना केव पैदल यहाँ पे आ गए ना, आने के बाद मोर देन ये आवर, यस आई गेस मोर देन ये आवर हम वेट करें अपने फ्रेंड्स के लिए, वो आते बोल के। बहुत टाइम के बाद मतलब एक एक घंटे के बाद वो लोग आए। आप देख सकते कि भीड़ कैसे है यहाँ पे। सो आई एम सजेस्टिंग यू गाइस वंस अगेन, गुनाह केव को वीकेंड, कभी भी वीकेंड संडे ट्रैवल मत करो। अगर संडे ट्रैवल करें तो आपका पूरा दिन सिर्फ ये गुनाह केव के लिए वेस्ट हो जाता। टिकट तो सिर्फ 10 रुपये ही है, टिकट तो बहुत कम है, लेकिन क्या है ना भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आपको पार्किंग करने के लिए करीब आधा किलोमीटर तक दूर जाके पार्किंग करके फिर वापस आना पड़ता। ऐसा है यहाँ पे आपको फूड खाने के लिए और कूल ड्रिंक्स वाटर वो उसकी कुछ परेशानी नहीं है। आपको आराम से आमलेट मिल जाता, ब्रेड आमलेट या कुछ भी मिल जाता। ये देखिए भीड़ कैसा है। सो ये जितनी देर मैं अभी तक अपने फ्रेंड्स के लिए वेट कर रहे थे, बाद में थोड़ी देर के बाद फ्रेंड्स मिल गए। अब सब अपने रास्ता पकड़ के अंदर गुना केव के अंदर चले गए। सो गुना केव में इतनी भीड़ थी कि हम ज़िंदगी में मतलब एक टूरिस्ट लोकेशन मेरी ज़िंदगी में पहली बार था कि इतनी भीड़ है। ये देखिए भीड़ कैसी है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि कहाँ से आ गए लोग, इतने लोग बोल के। सो कंपेयर टू कमिंग टू हिस्ट्री, गुना केव के पहले क्या था ना, इसका नाम डेविल्स किचन था। अगर आप मंजूमल बॉयज़ देखें ना तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएंगे, लेकिन फिर वन सेकेंड मैं क्या बोल रहा हूँ, गुना के पहले क्या था ना, इसका नाम डेविल्स किचन था। सो गुना फिल्म जो कमल हासन ने निकाले थे, सो वो फिल्म के वजह से इसका नेम गुना केव बोल के चेंज हो गया था। सो रिसेंटली 2024 में दिस ईयर मंजूमल बॉयज़ फिल्म आया ना, सो उसके बाद में और ये फेमस हो गया था। एक गुना केव इतना डेंजर लोकेशन है, सी जितने लोग अंदर एक्सप्लोर करने के लिए गए अनऑथराइज, वो थोड़े लोग मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग है ना अनट्रेसेबल हो गए थे, मतलब दिखे नहीं। सो एज ऑफ 2016 रिकॉर्ड्स, सो 16 लोग मतलब 16 लोग डिसअपेयर हो गए इसके अंदर, मतलब वो केव के अंदर गिर के 16 लाख तक मतलब कुछ मालूम नहीं हुआ जिंदे है या मर गए, कुछ भी समझ में नहीं आया। सो इसलिए गाइस रिस्क मत लो, आराम से जाओ वहाँ पे लोकेशन एंजॉय करो और वो फ़ोटोज़ वगैरह खींचो, थोड़ी देर बैठो। मुझे नहीं लगता अगर आप वीकेंड गए तो मज़े करेंगे उधर। सो माय सजेशन इज़ ओनली गो ऑन द वीक डेज, ओके, बिकॉज आज के दिन तक सिर्फ एक ही बंदा है जो गुनाह के से बाहर निकले वाला है, वो उसके ऊपर एक रियल स्टोरी है। सो अगर आप मंजूमल बॉयज़ देखेंगे तो आज से समझ में आएगा। सो वहाँ पे लोकल लोग बोल रहे थे कि करीब 15 साल तक, सो आई गेस फ्रॉम 2000 टू 2016 15 ईयर्स तक ये गुनाह किए क्लोज था। सो इससे पहले एक्सेस था, लेकिन बीच में क्या करे 15 साल तक क्लोज़ कर दिए। बिकॉज क्या था ना कि बहुत से लोग अंदर जा रहे थे वापस नहीं आ रहे, गुम हो रहे थे, और पुलिस रिकॉर्ड FIR वो ज़्यादा परेशानी होती बोल के वो क्लोज़ करे थे। बाद में 2024 दिस ईयर को ये बन सके ओपन करे, ये रोड इसका रोड ओपन करे और केव ओपन करे, मतलब केव का रास्ता बंद है, गेट तक ओपन है अभी तक, ऐसा है। सो इसको रिस्क मत लो। सो आराम से जाओ, लोकेशन मज़ा करो और वापस आ जाओ, बिकॉज सेफ्टी इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट। इतना एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कि याद रखो ज़िंदगी में और बहुत सारे लोकेशंस है जो देखने का है। सो रिस्क मत लो, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इधर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इतना ज़्यादा क्राउड से ना इतना टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ एक हाफ एन आवर या 1 आवर भी वेस्ट, ओके मैक्सिमम 1 आवर, उसके ज़्यादा मत रहो। बिकॉज और एक मेन प्लेस है, इसका मतलब गुनाह के होगा बैक साइड। सो उधर जाने के बाद क्या ना लोकेशन बहुत अच्छा है, वो लोकेशन देखो और एंजॉय करो, फिर वापस आओ। बिकॉज क्या है ना यहाँ पे जितना ज़्यादा क्राउड है ना, वो क्राउड से आप पागल ही हो जाएंगे
इसलिए सो यहाँ से जितना जल्दी होगा निकल जाओ। और नेक्स्ट लास्ट व्यू पॉइंट इन द कोडाईकनाल पिलर्स रॉक। सो मतलब गुना केव ना उसका बैक साइड पे वो अभी अगले लास्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मतलब ये वीडियो का लास्ट सीन है वो पिलर्स रॉक। और एग्जैक्टली सेम यही प्लेस है जो मंजूमल बॉयज़ में बताया। मतलब वो सुभाष बोल के जो बंदा है ना, वो बंदा इसके ऊपर से ये फेंसिंग है ना, यहाँ से जाके अनऑथराइज वहाँ पे गुना केव के अंदर गए थे, वहाँ पे गिर गए। सो ये देखिए, ये जस्ट ये वीडियो में इतना मेहनत करके ये वीडियो निकला था। सो मेरे को पता नेक्स्ट व्यू पॉइंट है ना वहाँ पे और ख़ूबसूरत है बोल के पता नहीं था। तो मैंने करीब आधा घंटा तक वेस्ट करा था जस्ट वो ये व्यू पॉइंट देखने के लिए। सो बाद में नेक्स्ट व्यू पॉइंट जाने के बाद समझ में आया कि गुना केव में हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें और वहाँ पे उतना टाइम स्पेंड करने की जगह नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है बोल के। So finally, final location of the video आ गए। So this is the Dolphins Nose Point. So actually सबसे बेस्ट लोकेशन, सबसे ज़बरदस्त लोकेशन तो मेरे को पसंद आया पिलर्स रॉक। लाइक द व्यू इज़ ऑसम। और एक्चुअली ये डॉल्फिन्स नोज पॉइंट है ना, सो गुनाह केव के बैक साइड बोल सकते हैं, मतलब फ्रंट साइड भी बोल सकते हैं नोज पॉइंट बोले तो। सो इसलिए गुनाह केव में अंदर जाके अपना पूरा टाइम बर्बाद मत करो। सो गुनाह केव को मारो गोली, जस्ट लाइक हाफ एन आवर स्पेंड करो और पिलर्स रॉक के पास आ जाओ। इसकी खूबसूरती देखो, ये सबसे बेस्ट लोकेशन है। जो एक्चुअली दी एस्टिमेटेड हाइट इज़ अराउंड 6600 फीट। ये पिलर्स रॉक का हाइट आके 6600 फीट है। और इसको डिस्कवर करे 1800s में बाय ब्रिटिशर्स। एक्चुअली पलानी हिल्स को एक्सप्लोर करने के टाइम पे उनको ये पिलर्स रॉक दिखा था। सो ये बहुत गहरा है, आप देख सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा इसका हाइट है 6600 फीट। दैट इज़ टू मच एक्चुअली। अगर आप इसीलिए रिस्क मत लो, ओके। सो इसलिए बोलते हैं अगर गुनाह केव के अंदर गिर गए तो दिखते नहीं, मिलते भी नहीं, ओके। इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज द हाइट इज़ वंस अगेन 6600 फीट, ओके। सो दैट इज़ वाई गाइस डोंट टेक एनी रिस्क। सो बाहर से देखो, व्यू मज़े करो, वापस आ जाओ, ओके। सो अगर आपका टाइम और रहा और ये क्या 2 दिन बच के रहे तो आराम से आप यहाँ से मुन्नार जा सकते। सो फ्रॉम कोडाईकनाल टू मुन्नार इज़ अराउंड लाइक 120 to 158 किलोमीटर्स ओनली, लाइक 5 hours 6 hours। सो वो भी लोकेशन देख लो। सो अगर आप अनएक्सपेक्टेड कोडाईकनाल आए और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो डायरेक्ट मुन्नार भी जाओ, मुन्नार भी एक्सप्लोर करो। बिकॉज ये देखिए आप वीडियो में विद इन फ्यू सेकेंड्स में फॉग आ जाता, ओके। मतलब फ्यू सेकंड्स के अंदर ही कभी फॉग आ जाता, कभी एकदम क्लियर व्यू हो जाता। सो आप समझो कि लोकेशन कितना डेंजर है, वो भी जस्ट लाइक जुलाई के महीने में ऐसा है। इसीलिए गाइस रिस्क मत लो, आराम से आओ, लोकेशन देखो, सेफ्टी से रहो और वापस चले आओ, ओके। थैंक्स यू गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।